हर आम आदमी महंगा वकील कर न्याय ले नहीं सकता है। स्तर से लेकर न्यायालय के उच्च न्यायालय स्तरीय या सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर हर जगह पर सरकार के द्वारा कहीं नालसा कहीं डालसा कहीं झालसा कह करके अपना एक प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसका काम ही है कि जो सक्षम नहीं है अधिवक्ता रखने में, अगर उनको मामला कोर्ट में ले जाना है तो वह वहाँ से अधिवक्ता ले सकते हैं। जो चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हम अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है तो उस प्राधिकार में आवेदन करें और आवेदन करके अधिवक्ता ले और उसके माध्यम से अपना मामला को जिस न्यायालय में वो जाना चाहता है उस न्यायालय में बात को रखें। जिस स्तर का न्यायालय है उस स्तर में इसकी व्यवस्था है। कुछ लोगों का कहना है कि जो मान लीजिए कि ये रीट पिटीशन किया गया है, रीट पिटीशन में जितने लोगों का नाम रहता है उन्हीं लोगों का उसका लाभ मिलता है, तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? अगर सभी का हित को ध्यान में रखा जाए तो जनहित याचिका दाखिल करनी चाहिए। PIL यानी PIL करने से अन्य लोगों का भी हित हो सकता है। रीट उन्हीं लोगों से संबंधित होता है जो आवेदन किए हैं। PIL में किसी संस्था के द्वारा जाना चाहिए या पर्सनल भी जाया जा सकता है? व्यक्ति भी जा सकता है, संस्था भी जा सकता है। बात यह है कि PIL करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जिस बात के लिए आप PIL कर रहे हैं वो जनता से जुड़ा हुआ मैटर है या नहीं। अगर जन समुदाय से जुड़ा हुआ है तभी आपका PIL एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर व्यक्तिगत मामला है तो वह PIL का मामला नहीं हो। 60 करोड़ लोग सर इससे प्रभावित है और सब गरीब है, गुरबे लोग हैं। उसके लिए जागरूक एवं सक्षम लोगों को सामने आना चाहिए और जनहित याचिका का सहारा लेना चाहिए। NGO को इसमें मतलब अपनी NGO भी जागरूक व्यक्ति के दायरे में आते हैं। आज हमारे सामने जाने माने अधिवक्ता SP सिंह साहब और HN सिंह साहब है। HN सिंह साहब की आप लोगों ने बहुत सी बातें सुन चुके हैं सहारा से संबंधित बातों पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सहारा का जो रीट पिटीशन नरेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा जो किया गया है उसको मुख्य केस के साथ जोड़ दिया गया है। तो क्या मुख्य केस के साथ सर सुनवाई होगा या पिनाक मोहंती का जो केस चल रहा था जिसमें आपका अमित शाह जी जाकर के PIL दाखिल करके 5,000 करोड़ लाए थे उसके साथ सुनवाई होगा, ऐसा क्या लग रहा है? सबसे तो पहले आपके दर्शक को नमस्कार। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुशवाहा जी का केस को जो मुख्य केस है जो सेबी और सहारा के बीच में है उसके साथ अगर ऐड कर दी गई है तो प्रश्न ये उठता है कि इस बीच में पिनाक मोहंती साहब के द्वारा जो आवेदन दाखिल किया गया सर्वोच्च न्यायालय में उसमें आपकी केंद्रीय सरकार का जो भूमिका आया और उस भूमिका के तहत में 5,000 करोड़ रुपया को बांटने की बात थी और इसके लिए एक जज साहब और एक वकील साहब को नियुक्त किया गया था जिसमें 15 लाख रुपया महीना जज साहब को मिलना था और 5 लाख रुपया महीना वकील साहब को मिलना था और 5,000 रुपया को बांटना था 9 महीना के अंदर। अब उसके बाद इसकी सुनवाई होनी थी तो चाहिए तो ये भी कि सहारा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसकी भी सुनवाई हो और जब मुख्य केस की सुनवाई हो रही है कुशवाहा जी के केस के साथ को ऐड करते हुए तो पिनाक मोहंती वाला मामला में जिसमें केंद्रीय सरकार की जो भूमिका रही है उसको भी एक साथ सुनवाई करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आवेदक इस बात को आवेदन देकर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें कि सारा मामला को एक साथ रखा जाए और एक साथ रख करके इसकी सुना जाए जिससे कि जनता को या पीड़ित को न्याय मिल सके। पिनाक मोहंती केस का जो है सर वो 16 तारीख का सुनवाई है, क्या उसके साथ में ये भी सुनवाई हो सकता है अगर पिटीशन डालने से? जरूरी नहीं है कि सुनवाई हो सकता है, यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय दोनों को सुनना चाहता है कि नहीं। अगर न्यायालय चाहेगी कि हम सारा मामला को एक साथ सुने
तो सुनवाई हो सकता है। और न्यायालय में आवेदन देने पर न्यायालय सुनवाई करने के लिए तैयार हो सकती है अगर आवेदन हो तो इसमें मतलब जो रीट पटिशनर जो कुछ नरेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने एनजीओ के नाम पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नाम पर वो गए हुए हैं वहाँ पर। जो आवेदक है वही जा सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर यह भी एक समस्या देखा जा रहा है कि सहारा से और भी कई जुड़े हुए उपभोक्ता हैं जो पीड़ित हैं और जिनका मामला अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, और वह न्यायालय में जब जाते हैं और कोई केस फाइल करते हैं तो उस वक्त सहारा के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय को बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला सुनवाई के लिए निलंबित है। ऐसी स्थिति में अलग से इनका सुनवाई न होना चाहिए और मामला रुक जाता है। तब प्रश्न ये उठता है कि आगे न्याय कैसे मिले, और हर आम आदमी महंगा वकील कर न्याय ले नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर एक जिला स्तर से लेकर न्यायालय के उच्च न्यायालय स्तरीय या सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर हर जगह पर सरकार के द्वारा कहीं नालसा, कहीं डालसा, कहीं झालसा कह करके अपना एक प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसका काम ही है कि जो सक्षम नहीं है अधिवक्ता रखने में, अगर उनको मामला कोर्ट में ले जाना है तो वह वहाँ से अधिवक्ता ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों को चाहिए जो चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हम अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है, तो उस प्राधिकार में आवेदन करें और आवेदन करके अधिवक्ता ले और उसके माध्यम से अपना मामला को जिस न्यायालय में वो जाना चाहता है उस न्यायालय में बात को रखें। क्या ऐसा प्रावधान है सर कि नालसा में आवेदन है, यदि कोई व्यक्ति गरीब आदमी जाता है और आवेदन देता है तो वे सुप्रीम कोर्ट में बात उठा सकता है? जिस स्तर का न्यायालय है उस स्तर में इसकी व्यवस्था है। मान लीजिए कि आप धनबाद में बैठे हैं तो धनबाद में डालसा है, डालसा यहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्टों में है। तरीके से हाई कोर्ट स्तर पर भी व्यवस्था है, हर एक स्टेट में व्यवस्था है। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय में भी उस स्तर पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत में ऐसा कार्य किया जा सकता है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि ये जो कुछ लोगों का कहना है कि जो अब मान लीजिए कि ये रीट पटिशन किया गया है, रीट पटिशन में जितने लोगों का नाम रहता है उन्हीं लोगों का उसका लाभ मिलता है, तो बाकी लोगों के क्या करना चाहिए सर? अगर सभी का हित को ध्यान में रखा जाए तो जनहित याचिका दाखिल करनी चाहिए। PIL यानी PIL जी, PIL करने से अन्य लोगों का भी हित हो सकता है। रीट उन्हीं लोगों से संबंधित होता है जो आवेदन किए हैं। तो मतलब PIL में किसी संस्था के द्वारा जाना चाहिए या पर्सनल भी जाया जा सकता है? व्यक्ति भी जा सकता है, संस्था भी जा सकता है। बात यह है कि PIL करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जिस बात के लिए आप PIL कर रहे हैं वो जनता से जुड़ा हुआ मैटर है या नहीं। अगर जन समुदाय से जुड़ा हुआ है तभी आपका PIL एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर व्यक्तिगत मामला है तो वह PIL का मामला नहीं होगा। तो इसमें तो 60 करोड़ लोग सर इससे प्रभावित हैं, और सब गरीब है, गुरबे लोग हैं। हाँ, तो जो डेली है अरेहरी पर दुकान चलाने वाले लोग हैं। उसके लिए जागरूक एवं सक्षम लोगों को सामने आना चाहिए और जनहित याचिका का सहारा लेना चाहिए। एनजीओ को इसमें मतलब अपनी NGO भी जागरूक व्यक्ति के दायरे में आते हैं, उन लोगों को चाहिए, है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे आपके भी जनता को, दर्शक को और आपके चैनल को और आपको भी धन्यवाद, और हमारे मित्र SP बाबू भी जो अपना कीमती समय दिए, इनको भी धन्यवाद, और हमारे जो अन्य महिला लोग भी उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद। उनका भी फोटो ले लीजिए। पूनम कुमारी जी है।